नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सब स्कूल आने से पहले नाश्ता करके आए होंगे। आप लोग क्या क्या खा के आए हैं बताइए। दलिया, बहुत बढ़िया। केला, बहुत अच्छे। और रोटी कौन कौन खा के आया है? शाबाश। अब दोपहर को जब आप जाएंगे तो खाना खाएंगे, उसमें रोटी भी खाते होंगे और चावल भी खाते होंगे। ठीक है। कल आलोक और लीला घर गए और उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी। जब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने माँ को कहा कि हमें रोटी चाहिए। माँ ने गर्मा गर्म रोटी बनाई और आलोक को एक रोटी दी और कहा आधा आधा बांटकर इसे खाओ। तब आलोक ने रोटी को इस प्रकार से बांटा। तब माँ ने एक और रोटी बनाई और एक रोटी और देकर कहा कि एक इसके भी आधे आधे दो हिस्से कर लो। तब दोनों हिस्से लीला ने किए। लीला ने रोटी को इस प्रकार से बांटा। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आलोक ने रोटी को सही तरीके से बराबर बराबर बांटा या फिर लीला ने रोटी को आधा आधा सही तरीके से बांटा? बिल्कुल सही। लीला द्वारा बांटी गई जो रोटी थी वो बिल्कुल सही तरीके से आधी आधी बांटी गई थी। लीला ने रोटी को आधा आधा बांटा और आलोक ने एक हिस्सा इसका बड़ा बना दिया और एक हिस्सा छोटा कर दिया। तो बच्चों, आधा आधा बांटने के लिए दोनों हिस्सों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। आज हम गिनतारा के पाठ 6 भिन्न के बारे में जानेंगे। बच्चों, अब हम मेरे पास कागज़ के कुछ टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को मैं आधा आधा आपको करके दिखाऊंगी। ये देखो, यदि हमें इस कागज़ के 2 टुकड़े करने हैं, बराबर 2 हिस्से करने हैं, तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम इसे फोल्ड करें तो ये इसके 2 हिस्से बन जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों हिस्से। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी आधा आधा कर सकते हैं। यदि हम इसे इस प्रकार से लें और इस तरीके से फोल्ड करें तो ये दोनों हिस्से बराबर बराबर हो जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 हिस्से बन गए इसके और दोनों हिस्से बराबर बराबर हैं। इसी प्रकार से यदि हम ये पेपर ले रहे हैं, इस कागज़ को ले रहे हैं, इसके 2 हिस्से करने हैं, तो हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना होगा। तो ये आधे आधे 2 हिस्से हो जाएंगे। बच्चों, आपको क्या ये दिखाई दे रहा है? क्या यह है कागज़ जो है आधा आधा अच्छे तरीके से फोल्ड है? नहीं है, क्योंकि आधा आधा करने के लिए हमें इन दोनों को बराबर, आधा आधा करने का मतलब है दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर ऊपर आने चाहिए। जैसे यहाँ पर हो रहा था, यदि इसको हम फोल्ड कर रहे हैं तो दोनों हिस्से बराबर हैं, एक दूसरे को छुपा लिया है उन्होंने। इसमें भी इसी प्रकार से था कि दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे। यहाँ आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, यहाँ कागज़ के 2 हिस्से किए गए हैं। इस प्रकार से ये 2 बराबर हिस्से हैं। ये भी आधा को दिखा रहा है। यदि हम इसे लंबाई के अनुसार मोड़ें तो ये इसके भी 2 बराबर हिस्से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये रेखा इन्हें 2 बराबर आधे हिस्सों में बांट रही है। यहाँ भी ये रेखा, ये आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। परंतु यहाँ इस चित्र में देखो, ये रेखा जो है इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट रही है, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि आधा आधा का अर्थ है दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। बच्चों, किसी वस्तु को आधा आधा करने के लिए दोनों हिस्सों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप त्रिभुज, आयत और वृत्त को भी आधा आधा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे पास ये आयताकार आकृति है। यदि इस आयताकार आकृति के 2 हिस्से हम करते हैं, इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लिया जाए तो इसके 2 हिस्से बराबर बराबर हो जाएंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रेखा दिखा रही है कि ये दोनों हिस्से बराबर हैं। इसी प्रकार से हम त्रिभुज के भी 2 हिस्से बराबर कर सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रही है। यदि इसके 2 बराबर हिस्से करने हैं तो इसको इस तरीके से हम फोल्ड करते हैं कि 2 बराबर हिस्से इसके दिखाई दे जाए। ये दोनों हिस्से इसके बराबर हैं। इसी तरीके से हम वृत्त लेकर, ये देखो वृत्त है, वृत्त को यदि इस तरीके से फोल्ड किया जाए बीच में से, तो इसके 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं।
आशा है सब बच्चों को की जो आधा बताने की है, ये सबको 2 हिस्से करने समझ में आ गए होंगे। अब हमने अभी तक सीखा था कि कागज़ के 2 हिस्से किस प्रकार से करने हैं। अब हम कागज़ के बराबर बराबर 4 भाग करना सीखेंगे। देखो मेरे पास एक यहाँ पर एक कागज़ है, ये आयताकार आपको पेपर दिखाई दे रहा है। मुझे इसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और मोड़ेंगे और इसको एक बार और मोड़ देंगे। अब जब हमने इसको मोड़ दिया तो अब खोल कर देखो, इसके यहाँ पर आपको 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं बराबर बराबर। यहाँ 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर आपको कागज़ के 4 बराबर हिस्से दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप एक और तरीके से भी इसके 4 हिस्से कर सकते हैं। चौड़ाई के तरीके से भी आप इसके हिस्से कर सकते हैं। यदि आप इसको इस तरीके से फोल्ड करें और एक और बार आपने इसको फोल्ड किया और जब हम इसको खोलेंगे तो देखिए इसमें 4 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 बराबर हिस्से हमने कागज़ के कर दिए हैं। बच्चों एक और तरीके से भी आप कागज़ के 4 टुकड़े कर सकते हैं, 4 बराबर हिस्से कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर एक पेपर है मेरे पास। सबसे पहले इसको एक फोल्ड करना है हमें और फिर जब एक और बार मोड़ते हैं इसे तो इसे खोलकर हम देखते हैं तो 4 बराबर हिस्से इसके हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चारों हिस्से बराबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 हिस्से बराबर हैं। यहाँ स्लाइड में भी आपको पता चल रहा है कि कागज़ के टुकड़े को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये चारों हिस्से जो है इसके बराबर हैं। यहाँ भी चारों हिस्से आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ 5 हिस्से इन्होंने कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हिस्से। यहाँ आपने 4 हिस्से करना सीख लिया। अब किसी वस्तु के 4 बराबर हिस्से करने पर इसके एक हिस्से को हम लिखते हैं 1/4 और इसको पढ़ते हैं हम 1/4 या फिर 1/4 भी हम कह सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार से आप वृत्त आपको पता है, वृत्त के 4 बराबर हिस्से कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक वृत्त है और यहाँ पर दिखाया गया है आपको एक वृत्त के 4 बराबर हिस्से हैं। यहाँ पर आपको एक वृत्त दिखाया गया है, इसके 4 बराबर हिस्से हैं और 3 भाग इसके रंगे हुए हैं। इस वृत्त के 3 भाग रंगे हुए हैं। यदि हमें बताना है कि कितना भाग रंगा हुआ है इसका, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, क्योंकि कुल भाग हमारे पास इसमें 4 हैं, 1 2 3 4। कुल भाग 4 हैं और रंगे हुए भाग इसमें 3 हैं, तो ये हो गया 3/4। इसको आप 3/4 भी कह सकते हैं और 3/4 भी कह सकते हैं। यहाँ इस चित्र में इस वृत्त के 8 हिस्से किए गए हैं। 8 बराबर हिस्से हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास भी एक वृत्त है और इसके 8 बराबर हिस्से किए गए हैं। यहाँ 3 हिस्से रंगे हुए हैं इसके। यदि 3 रंगे हुए हिस्सों को हम देखें और कहें कि इसको भिन्न के रूप में लिखो, तो रंगे हुए हिस्सों की भिन्न हो जाएगी 3/8। तो ये 3/8 इसको हम लिखेंगे और पढ़ेंगे 3/8। आशा है सब बच्चों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं और बताना है कि कौन कौन से हिस्से रंगे हुए हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कुल 8 आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक भाग रंगा हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/8। यहाँ 1 2 3 4 5, कुल भाग यहाँ पर 5 हैं और 5 में से एक भाग रंगा हुआ है, तो आप इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/5। और इस चित्र में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
इस वृत्त के 8 भाग थे और 8 में से 3 भाग रंगे हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसको भिन्न के रूप में हम किस प्रकार लिखें। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/8। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई गई है। त्रिभुज के 4 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4, और एक हिस्सा इसमें रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसको लिख सकते हो रंगे हुए हिस्से को 1/4। अब समझ में आ गया सबको। यहाँ पर आपके पास एक ही हिस्सा रंगा हुआ था तो 1/8 आ गया, इसमें 1/5, यहाँ 3/8 और 1/4। ये सारी जो संख्याएं हैं ये भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। अब हम जानेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी पूरी वस्तु या समूह के बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी एक भाग को दिखाती है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है। बच्चों, भिन्न को हम लिखते हैं जैसे 1/2 या 5/6 इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बीच में जो लाइन आती है, ये वाली रेखा होती है, इसको बटा की रेखा या फिर विभाजक रेखा कहते हैं। भिन्न को बटा के रूप में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर है 1/2, इसको हम पढ़ेंगे 1/2। बीच में ये खींची हुई रेखा बटा की रेखा या विभाजक रेखा कहलाती है। और विभाजक रेखा के ऊपर जो अंक है, विभाजक रेखा के ऊपर के भाग को या अंक को हम अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हर कहते हैं। अंश को आप न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन, भिन्न को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या भिन्न बराबर अंश बटा हर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अंश कुछ टुकड़ों को बताता है जबकि हर कुल टुकड़ों को बताता है। किसी भी वस्तु के यदि हम कुछ टुकड़े कर रहे हैं, अंश बताएगा कुछ बराबर टुकड़ों को और हर बताता है कुल बराबर टुकड़ों की संख्या। यहाँ पर आप एक उदाहरण देख सकते हैं, 1/2, 2/3 और 4/9। इन सभी भिन्नों में विभाजक रेखा के ऊपर की संख्या जैसे 1, 2 और 4 ये अंश हैं, और इनके नीचे विभाजक रेखा आपको पता चल गया, ये विभाजक रेखा है जो अंश और हर को अलग करती है। जो नीचे की रेखा, नीचे के अंक हैं ये 2, 3, 9, ये हर हैं। भिन्न को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। भिन्न को समझने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है कि किसी चीज़ को समान भागों में बांटना, और दूसरा है समूह का एक भाग। जब हम किसी एक वस्तु के 2 भाग करते हैं, किसी एक वस्तु के हिस्से करते हैं और उसको बताते हैं, तो वो होता है भिन्न को एक चीज़ को समान रूप में बांटना। और दूसरा होता है जब बहुत सारी हमारे पास वस्तुएं हैं, उसी का कुछ अंश आपने इधर अलग से रख दिया, तो वो होता है समूह का एक भाग। जैसे यहाँ पर मेरे पास देखो एक सेब है, यहाँ पर सेब दिखाई दे रहा है, सेब है। तो सेब के यदि हम 2 बराबर हिस्से करते हैं तो ये हो जाता है 1/2। दोनों हिस्से इसके 1/2 को बताएंगे। इसी प्रकार से यदि मेरे पास 5 रंगीन पेन हैं, यहाँ पर मेरे पास 5 रंगीन पेन हैं, इसमें से यदि 2 पेन मैं किसी को दे दूँ तो ये बताएगा हमें कि ये संख्या जो है 2 पेनों की भिन्न का एक भाग दिखाता है, समूह का एक भाग है ये। और सेब जैसे यहाँ पर है, ये एक वस्तु के 2 भाग किए गए हैं, तो ये भिन्न को किसी चीज़ को समान भागों में बांटना बताता है। जैसे यहाँ सेब के आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 हिस्से किए गए हैं और यहाँ पर पेनों में से अलग अलग किए गए हैं। यहाँ 2 पेन हैं और यहाँ 3 पेन हैं। तो ये यदि सेब के 2 बराबर भाग किए जाएं और एक भाग किसी को दिया जाए तो प्राप्त भिन्न किसी चीज़ को समान भागों में बांटना दर्शाती है। और इसी प्रकार से यदि 5 रंगीन पेनों में से हम 2 पेन किसी को दे देते हैं तो प्राप्त भिन्न समूह का एक भाग दर्शाती है। समूह का मतलब कलेक्शन हो गया। कलेक्शन में से यदि हम किसी को कुछ पार्ट दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो वो उसके
अनुसार होगा। और यदि एक वस्तु के हम कुछ टुकड़े करके किसी को दे रहे हैं तो वो होगा किसी चीज़ को समान भागों में बांटना। अब एक प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, रमन के पास एक पिज़्ज़ा है और उसके 4 भाग किए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके 4 भाग किए गए हैं और रमन ने 1 भाग खा लिया, तो बताओ कि उसने पिज़्ज़ा का कितना भाग खा लिया। बच्चों यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा के 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं और रमन ने उसमें से खाया है 1 हिस्सा, अतः रमन द्वारा खाया गया हिस्सा हो गया 1/4। अब ये जो एग्जाम्पल है यह है आपका उदाहरण अंश को कुछ बराबर टुकड़ों के बारे में बता रहा है। अंश कुछ बराबर टुकड़ों के बारे में बता रहा है और हल जो है हर कुल टुकड़ों के बारे में बता रहा है। ये अंश है, ये आपको बता रहा है कुछ टुकड़ों के बारे में और हर बता रहा है कुल टुकड़ों के बारे में। अब यहाँ पर देखो, मयंक के पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, उसने अपने दोस्त पवन को 3 टॉफ़ियाँ दे दी। अब बताना है आपको कि मयंक ने टॉफ़ियों का कौन सा भाग पवन को दिया। ये टॉफ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पर कुल 10 टॉफ़ियाँ हैं, कुल 10 टॉफ़ियों में से 3 टॉफ़ी उसने मयंक ने पवन को दे दी। तो ये आपके पास पूरा कुल समूह था, समूह का एक भाग उसने उसको दे दिया है। तो अब इसको किस प्रकार से हल करोगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। ये 10 में से आपने 3 टॉफ़ीज़ दे दी हैं, 3 टॉफ़ियाँ दे दी, तो ये 3 हो गया और कुल हमारे पास कितनी टॉफ़ियाँ थी 10। तो इसको भिन्न के रूप में यदि हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। तो पवन को दी गई टॉफ़ियों की संख्या 3 है और मयंक के पास कुल टॉफ़ियों की संख्या थी 10। तो अंश बता रहा है यहाँ पर कुछ भाग को और हर बता रहा है कुल भाग को। इसमें अंश समूह का एक भाग बता रहा है और हर एक पूरा का पूरा समूह बता रहा है। अब हम भिन्नों के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे करें। बच्चों आपको संख्याओं की तुलना करना तो अच्छे तरीके से आता है। संख्याओं में आपने देखा है जैसे 5 है और 6 है, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। इसी प्रकार से आप भिन्न को भी आप इसका डिफरेंस करना या तुलना करना सीखेंगे। भिन्न के तुलना करने के लिए हम एक फ्रैक्शन स्ट्रिप इसका यूज़ करेंगे, इसको भिन्न पट्टी भी कहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 इसके 4 हिस्से किए गए हैं बराबर बराबर, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 बराबर हिस्से इसके किए गए हैं। ये जो यहाँ पर 1 2 3 रंगे हुए हिस्से हैं ये बताते हैं 3/4 भिन्न को, और यहाँ पर एक रंगा हुआ हिस्सा है यह बता रहा है 1/4 भिन्न को। अब हम जानते हैं कि 3 बड़ा होता है 1 से, इसलिए 3/4 भी बड़ा है 1/4 से। आशा है सब बच्चों को अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आ गया। जैसे 3/4 है, यहाँ पर आपको स्लाइड में भी दिखाई दे रहा है, 3 इसके 4 बराबर हिस्से किए गए हैं और यहाँ पर इसके भी 4 हिस्से किए गए हैं। जब आपके यहाँ पर बराबर बराबर हिस्से हैं, ये आपके बराबर हिस्से बता रहे हैं हर को, तो हम जानते हैं 3 बड़ा है 1 से, इसलिए 3/4 बड़ा है 1/4 से। 3/4 इज़ ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा। भिन्नों की तुलना करना सब बच्चों को समझ में आ गया। तो इसमें आपने यही ध्यान रखना है, यदि हर समान है तो जो अंश बड़ा होगा तो वो भिन्न बड़ी होगी, और यदि अंश छोटा है तो वह भिन्न छोटी हो जाएगी। अब भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना हम सीखेंगे। बच्चों यहाँ देखो, यहाँ आपको भिन्न पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पहली भिन्न पट्टी में 5 हिस्से किए गए हैं, यहाँ भी 5 हिस्से हैं, इन सभी में 5 हिस्से किए गए हैं, परंतु यहाँ पहले वाले में यहाँ एक रंगा हुआ भाग है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। यहाँ 2 रंगे हुए भाग हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2/5। यहाँ 3 रंगे हुए भाग हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3/5, और यहाँ 4 रंगे हुए भाग हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4/5। यहाँ रंगी गई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब आप संख्याओं के हिसाब से भी बता सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 में से कौन सी होगी?
4 होगी। बिल्कुल सही। तो इसलिए 4/5 जो भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे छोटी भिन्न 1/5 है। अब हमने इसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब है हमें बढ़ते जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है। असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखोगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखोगे। तो भिन्नों में भी यही होगा। यहाँ सबसे छोटी भिन्न है 1/5, फिर 2/5, 3/5 और 4/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 छोटा है 2/5 से, 2/5 छोटा है 3/5 से और 3/5 छोटा है 4/5 से। अब इसी प्रकार से अवरोही क्रम में जब हम लिखेंगे, अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में हम लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। इसी प्रकार से भिन्नों में भी यही क्रम रहेगा। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर थी हमारे पास 4/5 और 4/5 बड़ा है 3/5 से, 3/5 बड़ा है 2/5 से और 2/5 बड़ा है 1/5 से। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण भी देख सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। इसे आरोही क्रम में लगाना है हमें। कुछ भिन्नें दी हुई हैं 2/8, 5/8, 7/8 और 3/8। आरोही क्रम के लिए हमें बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले सबसे छोटी आपको भिन्न लिखनी है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/8। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले 2/8 लिखोगे, उसके बाद 3/8, फिर 5/8 और लास्ट में 7/8। तो इस प्रकार से हमने ये जाना भिन्नों में जब हर समान होते हैं तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। आशा है सब बच्चों को समझ में आ गया कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार से करनी है और भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से हमने लिखना है। अब अभ्यास कार्य है यहाँ पर आपका, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपने हल करना है। बच्चों निम्न प्रश्नों को हल करें। छोटी व बड़ी भिन्न बताओ। छोटी व बड़ी भिन्न बतानी है आपको। आपको बताया था कि भिन्नों की तुलना करने के लिए हमने यह देखना है कि कौन सी भिन्न का अंश बड़ा है और कौन सी भिन्न का अंश छोटा है। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी यदि इसके हर समान है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/5 और 4/5। तो इसमें 3/5 छोटा है और 4/5 बड़ा है। यहाँ पर 4/7 और 6/7, 4/7 और 6/7। तो 4 और 6 में से कौन सा बड़ा हुआ? 6। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 6/7 बड़ा है 4/7 से। इसी प्रकार से 11/15 और 8/15। 11 और 8 में कौन सा अंक बड़ा है? 11। तो 11/15 बड़ा है 8/15 से। और यहाँ 12/17 और 8/17 में 12 बड़ा है 8 से, इसलिए 12/17 बड़ा है 8/17 से। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखो। चित्र देखकर रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखो। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपको भाग दिखाई दे रहे हैं और एक रंगा हुआ भाग है। तो इसको आप लिख सकते हो 1/4। यहाँ पर आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार से यहाँ कुल भाग देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग हैं और एक भाग इसका रंगा हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो 1/6। यहाँ इस वृत्त में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग किए गए हैं और इसके 2 भाग रंगे हुए हैं। तो आप इसको लिखोगे 2/8। त्रिभुज में आपके पास यहाँ 2 भाग किए गए हैं यहाँ और एक भाग रंगा हुआ है। तो आपने इसको लिखना है 1/2। अब यहाँ है दी गई भिन्नों में अंश व हर लिखो। यहाँ पर आपको कुछ भिन्नें दी गई हैं और बताना है अंश और हर क्या होता है, कौन कौन से हैं।
आपको पता है कि विभाजक रेखा से ऊपर का जो अंक है वो अंश कहलाता है और विभाजक रेखा के नीचे का अंक हर कहलाता है। तो यहाँ पर विभाजक रेखा यहाँ दी हुई है, इसके ऊपर का अंक 3 है, तो ये अंश हो गया हमारा 3 और हर हो जाएगा 7। यहाँ इसी प्रकार से 2/5, तो 2 यहाँ पर हो गया अंश और हर हो गया 5। यहाँ पर आप सामने लिख सकते हैं कि ये अंश है और ये हर है। बच्चों अब हम देखते हैं कि हमने अब तक कितना सीखा है। सबसे पहले हमने जाना कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी एक भाग को दिखाती है। जैसे आपको बताया गया था, बराबर उसके हिस्से किए थे हमने सेब के, एक वस्तु थी वो और उसके बराबर हिस्से हमने किए थे। इसी प्रकार से आपको पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी पिज़्ज़ा एक वस्तु है और उसके 4 बराबर टुकड़े किए गए थे। और एक समूह के रूप में यदि हम लें, टॉफ़ी का आपको उदाहरण दिया गया था, और टॉफ़ियों में क्या है कि बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं, उसके कुछ आपने 2 या 3 टॉफ़ी किसी को दे दी तो वो आपको दिखा रहा है समूह में से बराबर हिस्से किए गए हैं। फिर हमने सीखा कि भिन्न में विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को अंश कहते हैं और नीचे के अंक को हर कहते हैं। विभाजक रेखा आपको पता है, उसको हम बटा की रेखा भी कह सकते हैं। इसके बाद हमने जाना कि समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। यदि हमारे पास हर समान है तो हमने यह जाना कि बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। इसी प्रकार से हमने आधा, 1/4, 3/4 हिस्सों की भी पहचान की। हाँ, अब आप सब बच्चे घर से करके आएंगे गिनतारा पुस्तक के कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 65 और 66 को हल करके आएंगे। यहाँ हम देख लेते हैं कि 65 और 66 पेज पर क्या दिया गया है। यहाँ पर आपने भिन्न को यहाँ मिलाना है, यहाँ आधा भाग है और यहाँ पर देखो इसमें आधा भाग कहाँ किया गया है, यहाँ 3/4 भाग है या फिर पौन भाग भी इसको हम बोलते हैं। तो 3/4 का यहाँ पर इसके साथ ये मैच हो सकता है। इसी प्रकार से 1/4 भाग, 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1/4, जैसे यहाँ पर इसके 4 हिस्से हैं और एक भाग रंगा हुआ है तो यह 1/4 को दर्शाता है। 1/6 भाग, 1/6 भाग का मतलब हो गया किसी चीज़ के यदि आपने 6 हिस्से किए हैं और उसको 1/6 के रूप में दिखाओ। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त के 6 हिस्से यहाँ किए गए हैं और आपको इसमें एक दिखाना है, एक रंगा हुआ हिस्सा है तो ये 1/6 को दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपने बताना है भिन्न आपको दी हुई है, यहाँ पर उसके हिसाब से रंग भरने हैं। जैसे 3/4 है तो 3 में आपने रंग भरने हैं 4 में से। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2/8 है तो यहाँ पर 8 में से आपको 2 में रंग भरना है। 1/2, 2 भाग किए गए हैं, 2 में से 1 को आपने रंग करना है। यहाँ पर 2/4, 2/4 का मतलब आधा ही हो गया, उस तरीके से आप इसको देखकर रंग भरेंगे। फिर है 2/4, यहाँ पर इसके 4 हिस्से हो रखे हैं तो इसमें से भी आपको 2 को रंग करना है। यहाँ पर आपका 2/6 है तो 2 को आप रंग करेंगे 6 में से। यहाँ बताना है आपको रंगे हुए भाग के अनुसार भिन्न लिखो। रंगे हुए भाग के अनुसार जब भिन्न लिखेंगे हम तो वो बताना है, जैसे यहाँ पर आपके पास वृत्त दिखाई दे रहा है और उसके 2 हिस्से हैं और एक रंगा हुआ हिस्सा तो 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और सभी बच्चे प्रोजेक्ट के रूप में अपने परिवेश में से 1/2, 1/3, 1/4 भिन्नों के उदाहरण खोज कर लाएंगे और अगली कक्षा में हम उस पर चर्चा करेंगे। आशा है सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। धन्यवाद और खुश रहें आप घर पे और काम अपना करते रहें। थैंक यू।